प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जैसे कि बहुत ही गंभीरता की बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक वचन को जान लीजिएगा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वो वचन को हमने कई बार सुना भी है कि डरपोक लोग नरक में जाएंगे। क्या ये वचन जो है अविश्वासियों के लिए लिखा है? नहीं, ये स्वयं विश्वासी लोगों के लिए लिखा है जो सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, जो सुसमाचार के काम करने से डरते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई को करने के डरते हैं, है ना। लोग सिर्फ चर्च में आते हैं, जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, उससे कहीं बढ़कर है प्रभु की सेवा करना। और इसी रिलेटेड से लेकर कुछ बातें मैं हॉस्पिटल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हॉस्पिटल में हम सभी लोगों को सबसे ज़्यादा सेवा किसके बीच में ज़्यादा करनी है? हालांकि हर एक को सुसमाचार सुनाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हमें उस जगह पे करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख लोगों के जीवन में भरा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं लोगों का जो नज़ारा होता है, जो नज़ारा हमें देखने मिलता है, कुछ लोग किसी की मौत होती है, किसी का खून बहते हुए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए कैसे भाग दौड़ी होती हैं, कैसे वो लोग पर्ची निकालते हैं एडमिट करने के लिए, जो रिसीट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो सब चीज़ को निकालने के लिए वो लोग फॉर्म भरते हैं। और जब वो फॉर्म भरते हैं तब जाकर उनको एडमिट किया जाता है, उनके सारे देखभाल की जाती है। लेकिन ऐसे पोजीशंस में आप ये बात को देखो, एक नज़ारा और चीज़ हमें देखने मिलता है। जो व्यक्ति एडमिट है वो वहाँ पर एक जगह पे लेटा हुआ है, वो एक जगह पे एडमिट है, लेकिन उसके पीछे 4 लोग, परिवार के 4 व्यक्ति या उसके दोस्त लोग या उसके आजू बाजू के लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उनको भागदौड़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भागदौड़ कौन करता है? उसके घर का अपना व्यक्ति। हालेलुया। कोई पति होता है, कोई पत्नी होती है, कोई बच्चे होते हैं, कोई माँ बाप होते हैं। ऐसे हर किसी के प्रकार के लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं, और ऐसे परिवार लोग वहाँ उनके लिए दौड़ते हैं। और जब उनके चेहरे पे जब हम देखते हैं एक रुलाहट, एक दुख उनके जीवन में हम देखते हैं। लेकिन कई बार होते हैं कि हम हॉस्पिटल में सेवकाई नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है मुझे डर लगता है ब्रदर, वो ब्लड देखते हुए मुझे वहाँ पे घिन आती है। आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों के बीच में गया है, ऐसे ऐसे लोगों को हाथ लगाकर उनको चंगाई दिया है। और यीशु ने बता दिया कि ऐसे लोगों के बीच हमको जाकर सेवा करना है। कई बार हम भिखारी लोगों को मिलते हैं, भिखारी लोगों को सिर्फ हम भीख देते हैं, उनको दूर कर देते हैं 1 रुपये देकर, 10 रुपये देकर, या उनको खाना देकर, लेकिन उनको सुसमाचार हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हमारी इज्जत खराब होगी, हम अपना इज्जत गंवाने से डरते हैं, अपना नाम खराब होने से डरते हैं। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के लिए कि डरपोक लोग नरक में जाएंगे, जो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, जो अपनी इज्जत को लेकर डरते हैं सेवा करने से। मेरे प्यारों, हम तो शुरू से ही पापी थे, हमारी क्या इज्जत थी? वो तो प्रभु यीशु मसीह था जो 2020 साल पहले आकर अपना लहू बहाया और हमको शुद्ध किया और हमको अपना जीवन पवित्रता में लेकर आया। हमारा उद्धार हुआ और हमें स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिला, वरना हमारा जीवन तो टोटली नरक में ही था। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह से हमको निकाल दिया। लेकिन अगर अब फिर भी हम उसकी सेवकाई में ध्यान नहीं देंगे, हम ऐसे जो दुखों के बीच में, जो दुख से जो पीड़ित है उनके बीच में जाकर अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लोग आएंगे, उनको मिलेंगे, संसार के लोग उनको मिलेंगे, उनको भला करके 500-1000 रुपये देंगे, फ्रूट्स लाके देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन फिर से वो दुख उनके जीवन में वापस आएगा, फिर से वो बीमारी उनके जीवन में वापस आएगा, क्योंकि उनको यीशु नहीं मिला है। और जब तक उनका जीवन सही परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात नहीं होगी, सही परमेश्वर के साथ उनको मिलाकर नहीं देंगे, तब तक उनका जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। हालेलुया। और ऐसे पोजीशन से, ऐसे दुखों से उनको बाहर निकालने के लिए ही परमेश्वर ने हम जैसे सेवक लोगों को चुना है, ताकि 4 लोग जाकर उनको समझा सके, उनको प्रभु में ला सके। और मैं फिर भी कहता हूँ कि डर को निकाल दीजिए। आप सोचिए
ये बात आपको बहुत अच्छे से लगेगी, आपके मन को, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको दिल पे भी ये बात लगेगी। हम सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत डरते हैं। क्यों? वहाँ पे बहुत खून बहता है, वहाँ पे मौत होती है किसी की, अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलता है, वहाँ पे अजीब अजीब हादसे देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे अपना ही घर का व्यक्ति अगर वहाँ पर एडमिट होता है तो क्या हम नहीं जाते हैं? हम उनके लिए भाग दौड़ करते हैं। हालेलुया। और एक बात बताओ, किसको हॉस्पिटल में मज़ा आता है? आप उनकी जगह पे खड़े रहकर सोचिए कि उनको कौन बाहर निकाल सकता है? यीशु। लेकिन किसके ज़रिए? हमारे ज़रिए। परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम उनके पास भी जाए, ऐसे लोगों के पास जाए जिनको कोई नहीं पूछता, ऐसे लोगों के पास जाए जिनको सिर्फ लोग भला तो करते हैं लेकिन उद्धार का वचन उनको नहीं देते हैं। खुदा ना खास्ता वो व्यक्ति अगर मर गया, कई बार हम लोग हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हैं लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो वो एडमिट हैं। नहीं, हम उनको सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें और उन सारे लोगों की चिंता करें, उन सारे लोगों की फिक्र करें। आप पैसा नहीं बटोर सकते हो लेकिन कुछ तो कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज़ जब कल मैं एक हॉस्पिटल में गया था, राजावाड़ी, मुंबई का फेमस हॉस्पिटल है राजावाड़ी साइन हॉस्पिटल, और मैंने निर्णय लिया है आप सभी लोग इन बातों के लिए प्रार्थना करें। अगला महीना 1 मार्च से हम हॉस्पिटल की सेवकाई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में एक जगह नहीं, हॉस्पिटल के चारों बाजू से लोग आते हैं अपने लोगों को मिलने के लिए। ठीक इसी तरह जेल में भी आप देखोगे, ये 2 जगह बहुत भयानक है, ये 2 जगह बहुत भयानक है मेरे प्यारों। यूँ समझो कि एक नरक की ज़िंदगी है वहाँ पर। अगर वो अच्छा होता तो वहाँ पे लोगों को अच्छा लगता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो ऐसे जगह पे जाके हमको उनको सुसमाचार सुनाना है, उनको हेल्प करना है ना। जब संसार के लोग इतने आगे हैं, आप सोचिए कितने लोग हैं, कितने ट्रस्टी लोग उनको हेल्प करते हैं। हम सबसे ज़्यादा हमारे पास उनके लिए हेल्प करने के लिए मौका होना चाहिए, और मौका दिया है परमेश्वर ने हमको, लेकिन हम वहाँ पे जाते ही नहीं है ना, डरते हैं। तो डर मत रखो, डर को साइड में रखो और निडर होके प्रार्थना करके जाओ। अगर आपको डर लगता है, प्रार्थना करके जाओ और प्रभु के सामर्थ्य से आप भरोगे। प्रभु के वचन में अगर आप मजबूत है, आप डर नहीं रखोगे। जो यीशु का है वो किससे डरे यार? नहीं डरे किसी से। जो यीशु को विश्वास करता है, अगर डर रखता है, तो वो किसका आदमी हो गया? वो किसका चेला ठहरा? शैतान का। क्योंकि शैतान ही डराता है ना हमको, और शैतान का डर रखकर हम प्रभु की सेवकाई को नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करें। हालेलुया। हमको प्रभु का सेवकाई हर हाल में, हमको इसलिए नहीं चुना कि हम डर कर बैठे, बल्कि परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है ताकि हम डर को साइड में रखकर दूसरों के जीवन में जो डर बैठा है, उनके जीवन से वो डर को निकालना है, उनको हिम्मत देना है, उनके लिए एक मिसाल बनना है। उनको लगना चाहिए कि मेरा अपना भाई, मेरा अपना बाप, मेरा अपना माँ, मेरा अपना बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे नहीं पूछा, पर एक चर्च का व्यक्ति आकर मुझे पूछा, एक यीशु का दास मुझे आके पूछा और ऐसी बातें बोल गया कि मानो किसी ने मुझे ऐसी बातें कभी नहीं सिखाई, मुझे कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं कि इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। पर एक व्यक्ति आया, प्रभु का दास, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और उसको जब हिम्मत मिल जाती है वचनों से, हमारी बातों से, हमारे अंदर से जो फीलिंग्स उनके लिए होती हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर फीलिंग्स मत बताओ, उनको अंदर से उनकी फिक्र करो, और मानो, ऐसी फिक्र करो मानो कि वो तुम्हारा भाई है, मानो कि वो तुम्हारी माँ है, मानो कि वो तुम्हारा पिता है, मानो कि वो तुम्हारा बहन है, मानो कि वो तुम्हारी अपने लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, उसको अपना समझो। हालेलुया। अगर कोई पति पत्नी एडमिट है तो उनको अपना भाई, अपनी बहन मानो, उनके बीच सेवकाई करो। मैं सच कहता हूँ, जब ये आप ऐसी चीज़ें जब करोगे जो आपने कभी नहीं किया, वो करके देखो, और जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसको, हमारे पास वो बातें हैं जो उनको कभी नहीं मिली, और उनको जब ऐसी बातें हम देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
सो यही आज का संदेश। मैं चाहता हूँ कि हम जैसे निर्णय ले रहे हैं हॉस्पिटल्स की सेवकाई करने के, तो आप जहाँ भी रहते हैं, पूना में रहते हैं, हैदराबाद में, केरला में रहते हैं, या औरंगाबाद से है, गुजरात से है, कन्याकुमारी से, जहाँ से भी है, या आप आउट ऑफ कंट्री से है, आप जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल तो होंगे, तो आप हॉस्पिटल में सेवकाई करना शुरू कीजिए। मास्क लगाकर, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप सेवा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लापरवाही मत कीजिए, अपने आप को संसार में ऐसे मत गवाओ। परमेश्वर की सेवकाई करते हुए हम इस दुनिया को छोड़े, परमेश्वर का काम करते हुए हम दुनिया को छोड़े। लेकिन लापरवाही की ज़िंदगी और सुस्तपना की ज़िंदगी, कंटालपन की ज़िंदगी, आपको पता नहीं, आपके चुप रहने की वजह से, आपका कंटाल करने की वजह से, है ना, लापरवाही की वजह से शैतान बहुत बहुत फ़ायदा उठा रहा है। और हम कैसा होने दे सकते ये कि हमारे जीवन से यीशु का फ़ायदा होना चाहिए, शैतान का फ़ायदा हो रहा है? मत कीजिए। ये लास्ट लाइन मेरी याद रखिएगा। और जो मैंने इसके पहले, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था कि हम लोगों को देख के डर के जाते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के अतरंगी लोग दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना कोई अगर होता तो हम नहीं दौड़ते, हम नहीं जाते, हम अपना घर से खाना नहीं खिलाते, है ना। कभी कभी आप किसी को मिलने जाते हो, आपने कभी, आप उसके कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसा बताओ कि हम उसके हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा ना कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो यही आज का संदेश। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।